बहुत समय पहले नीले आसमान के पार एक सुंदर जादुई जंगल था, परियों का लोक। वहाँ तरह तरह की परियां रहती थी। संगीत परी, फूलों की परी, चांदनी परी, और सबसे खास थी एक परी जिसका नाम था रूपवती। रूपवती सच में बहुत सुंदर थी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे, बाल चमकते सोने जैसे, और उसका चेहरा जैसे चांद की तरह दमकता था। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ एक और चीज थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी, उसका घमंड। मैं सबसे सुंदर हूँ। रूपवती हर सुबह आईने में खुद को निहारती और कहती, इस सारी दुनिया में मुझसे सुंदर कोई नहीं, बाकी परियां बस मेरी परछाई। वह दूसरी परियों को तुच्छ समझती, उनकी मदद नहीं करती और हमेशा अपनी तारीफ सुनने को बेताब रहती। अगर कोई दूसरी परी फूलों का सुंदर हार बनाती तो रूपवती कहती, हूँ, फूल तो तब सुंदर लगते हैं जब मैं उन्हें पहनती हूँ। दुखी परियां। धीरे धीरे परियां उससे दूर होने लगी। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, लेकिन रूपवती को फर्क नहीं पड़ा। वह तो आईनों से बातें करती, खुद को ताज पहनाकर रूपलोक की रानी कहती। एक दिन परीलोक में एक बूढ़ी परी आई। उसका नाम था ज्ञानवती। वह सब परियों को आशीर्वाद देने आई थी। सब परियां विनम्रता से मिली, सिवाय रूपवती के। रूपवती ने हंसते हुए कहा, हे बूढ़ी परी, तुम्हें क्या पता सुंदरता क्या होती है? पहले खुद को देखो। ज्ञानवती मुस्कुराई और बोली, सुंदरता आँखों से नहीं, दिल से पहचानी जाती है, और तुम्हारा दिल तो अब एक सूखे पत्ते जैसा हो गया है। उसने अपना जादू चलाया। रूपवती की चमकती त्वचा फीकी हो गई, पंख बेरंग हो गए, और उसके चेहरे पर अब घमंड की परछाई थी। रूपवती रोने लगी। अब कोई आईना उसे नहीं पहचानता था। रूपवती ने बहुत दिनों तक अकेले रहकर सोचा, क्या मैंने सच में सभी का दिल दुखाया? फिर वह फूलों की परी के पास गई और माफी मांगी। धीरे धीरे वह सबकी मदद करने लगी। कभी किसी के पंख संवारती, कभी बीमार परी की देखभाल करती। उसका व्यवहार बदल गया, और एक दिन जब वह अपने पुराने आईने के पास गई तो आईने में एक नई चमक दिखी। उसके पंखों में फिर से रंग लौट आया था। ज्ञानवती एक बार फिर आई और बोली, अब तू सच में सुंदर बनी है, क्योंकि तेरा दिल अब विनम्र है।